बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है। वो जहां चाह रहे हैं वहां आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं, खौफ और दहशत की गोली दाग रहे हैं। और इस बार बेलगाम बदमाशों ने चलती ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चलती ट्रेन में बदमाशों की दस्तक, अंधाधुंध फायरिंग से अफरा तफरी, गोलीबारी में 3 लोग जख्मी। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें राजधानी पटना के खुसरूपुर स्टेशन की हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने चलती ट्रेन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए झाझा पटना मेमू ट्रेन में अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें सुनील प्रसाद समेत 3 यात्रियों की जान बाल बाल बची है। उसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फायरिंग की खबर मिलते ही रेलवे पुलिस एक्शन में आ गई। आनन फानन में जिस यात्री को गोली लगी थी, खून से लथपथ उस यात्री को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के बिना ठेले पर ही खुसरूपुर पीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 3 को बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया। बताइए, उसी गाड़ी में थे आप? हाँ सर, गाड़ी में बैठे थे, झाझा में। झाझा में थे? हाँ। जिनको गोली लगा उसके बगल में बैठे हुए थे क्या? हाँ, बगल में बैठे थे, मुंह पर सर। मैंने अभी घायल हुए? हाँ, पीठ में लगा है? पीठ में लगा है सर गोली। गोली भी लगा अंदर? हाँ, अंदर लगा हुआ है? लगा है सर, अंदर है। घटना के बारे में बताया जाता है कि झाझा पटना मेमू ट्रेन जैसे ही मंझोली हॉल से खुसरूपुर स्टेशन के लिए रवाना हुई, यात्रियों से भरी ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी। हर मुसाफिर मंजिल की राह देख रहा था। मंझोली हॉल दूर छूटा जा रहा था, खुसरूपुर स्टेशन करीब आ रहा था। इसी बीच चलती ट्रेन में 2 बदमाशों ने दस्तक दी और सुनील प्रसाद को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बोगी में बैठे यात्री अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुट गए, जिसमें अपराधियों की 2 गोली सुनील प्रसाद के जांघ में लग गई और वहीं पास की सीट में बैठी 2 महिलाएं भी बदमाशों की गोली का शिकार हो गई, जिसमें एक महिला की पीठ में गोली लगी है। किस्मत अच्छी थी कि तीनों की जान बाल बाल बच गई। यात्री जब तक कुछ समझ पाते तब तक ट्रेन खुसरूपुर स्टेशन पर पहुंच गई। खुसरूपुर स्टेशन पर ही अपराधी उतरकर मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की खबर मिलते ही खुसरूपुर पुलिस और खुसरूपुर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जांच में पता चला है कि जो लोग जख्मी हुए हैं उसमें सालिमपुर थाना के समसपुर निवासी सुनील प्रसाद शामिल है, जिन्हें 2 गोली लगी है। वहीं राघोपुर के मोहनपुर निवासी ललिता देवी को 2 गोली लगी है, जो सुनील प्रसाद के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी। जबकि सालिमपुर थाने के हिदायतपुर निवासी दर्पनिया देवी भी अपराधियों की गोली की शिकार हुई हैं। पापा जी हमको बोल रहे हैं कि कौशल कुमार है, अरविंद है, समतपुर के, ये दोनों ने गोली मारा हमको पापा ने। कौशल कुमार? हाँ। गोतिया लगते हैं क्या? नहीं, गाँव के हैं, अरविंद है जो गोतिया है। अरविंद गोतिया? हाँ। और कौशल मोहल्ला वासी है? हाँ। सुनील प्रसाद की बेटी नीलम ने बताया कि जमीन को लेकर गांव के कौशल कुमार और अरविंद कुमार से पहले से विवाद चल रहा है। उसी विवाद में हत्या के नियत से कौशल कुमार और अरविंद कुमार ने मेरे पिता सुनील प्रसाद पर हमला किया है। 4 महीने पहले भी सुनील प्रसाद के एक संबंधी की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से सुनील प्रसाद को जान से मारने की कौशल और अरविंद धमकी दे रहे थे। 4 महीने पहले कौशल कुमार मार दिया है मेरा और एक चाचा को। अभी भी उसको कहना है कि घर के आदमी को और हम मारेंगे, एको वक्त नहीं रहे। इस वारदात के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है, यात्री खौफ में है और रेलवे पुलिस से लेकर खुसरूपुर थाने के पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। कैमरे के सामने आने से कतरा रही है, क्योंकि मामला रेलवे की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
मामला यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सामने आने पर मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल है कि बदमाश हथियार लेकर ट्रेन में कैसे दाखिल हुए? क्या मेमू ट्रेन में कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था? किसी ने बदमाशों को क्यों नहीं देखा? आरपीएफ और खुसरूपुर थाने की पुलिस क्यों चुप है? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब आरपीएफ और खुसरूपुर थाने की पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि बेखौफ अपराधियों ने दिन के उजाले में चलती ट्रेन में वारदात को अंजाम दिया है। जो वारदात की हकीकत है उससे रूबरू करा दिया है। आगे क्या करना है वो रेल पुलिस और खुसरूपुर थाने की पुलिस समझे। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। वैशाली में फिर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट की है और विरोध करने पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। वैशाली में बदमाश बेलगाम, लूट और हत्या सरेआम, नहीं रहा खाकी का इकबाल। वैशाली में बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रहे हैं और वारदात के बाद बेखौफ घूम रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, इस बात की तस्दीक अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स कर रहा है, जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने दिन के उजाले में लूट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया, जो पेशे से स्वर्ण व्यवसायी है। लूट के दौरान गोलीबारी की वारदात के बारे में बताया जाता है कि वैशाली थाना क्षेत्र के बिशुनपुर पलटू इलाके का रहने वाला रामू कुमार शाह अपनी साइकिल से गांव में ही सोना और चांदी के आभूषण लेकर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने उसे पिस्टल का धौंस दिखाते हुए रोका। बंदूक देखते ही व्यवसायी के पसीने छूटने लगे। वो हक्का बक्का रह गया। जब तक कुछ समझ पाता तब तक बदमाशों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और जेवर निकालने को कहा। जब विरोध किया गया तो बेखौफ अपराधियों ने उसे गोली मार दी। जब कारोबारी जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसके बाद बाइक सवार बदमाश जेवर से भरा थैला लेकर वहां से पिस्टल लहराते हुए भाग निकले। तीनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे, जिससे किसी की पहचान नहीं हो सकी। वही बताया जाता है कि कारोबारी के थैले में 5 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना था, जिसे अपराधी लूट ले गए। तीनों मोटरसाइकिल से था। अच्छा। आया 2 पॉकेट में से सामान निकाला। पॉकेट में से औजार निकाला। क्या औजार है? हाथी बंदूक था, छोटका वही निकाला और कहा जल्दी सामान में तो गोली मार देंगे। क्या क्या सामान था? सामान ज्वेलरी का सामान था, झोरा था, सारा सब ले गए। क्या क्या था? कितना कौन कौन सामान था बताओ? चांदी सोने का सामान था। कितना? अब क्या बताएं? बताओ। जो सामान था सब ले गए। क्या कितना सामान था? लगभग अंदाज बता। चांदी 5 किलो चांदी का सामान था। और वही सामान सोना का? सोना का थोड़ा बहुत आइटम था। कितना? 20 ग्राम का आसपास। अच्छा था। लूट और गोलीबारी की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में जख्मी व्यवसायी को अस्पताल पहुंचाया, जहां हाजीपुर में उसका इलाज जारी है। घायल कारोबारी के बारे में बताया जाता है कि वैशाली निवासी स्वर्गीय कपल शाह का पुत्र रामू कुमार शाह गांव में साइकिल से थैले में आभूषण लेकर गांव-गांव घूमकर जेवर बेचने का काम करता था। स्वर्ण कारोबारी से लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी बेखौफ बदमाशों ने आभूषण कारोबारियों को निशाना बनाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तारीख 23 नवंबर 2021
बागमाली मोहल्ले में स्थित जय हिंद कॉस्मेटिक गिफ्ट कॉर्नर की दुकान और मकान से 20 लाख के जेवर और करीब 5 लाख कैश की लूट की थी। तारीख 23 अक्टूबर 2021। अपराधियों ने अनवरपुर चौक स्थित स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से 3 किलो सोने के साथ 10 लाख कैश की लूट की थी। तारीख 24 अक्टूबर 2021। हाजीपुर के औद्योगिक थाना के पासवान चौक के पास इनोवा कार सवार स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर करीब 46 किलो से अधिक चांदी के जेवर लूटे गए थे। अभी लूट के इन सभी मामलों की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैद है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर के वसतम चौराहे पर खड़ी स्कूटी से शातिर अपराधी ने दिन दहाड़े 1,80,000 रुपए उड़ा लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद है और इसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। राजीव गांधी चौक पर चमचमाती स्कूटी खड़ी है। बगल में खड़े युवक को जब तसल्ली हो जाती है कि किसी की नजर उस पर नहीं है तो वो चुपके से स्कूटी की डिक्की खोलता है, अंदर रखा नोटों से लबालब थैला उठाता है और चंद सेकंड में वहां से रफू चक्कर हो जाता है। स्कूटी की मालकिन पूजा कुमारी जब घर पहुंचती है तो डिक्की खोलते ही सिर पिट लेती है। राजीव गांधी चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर दिन दहाड़े डिक्की से लाखों की चोरी की वारदात ने सनसनी मचा दी। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। फुटपाथ पर खड़े ठेले के सामने एक स्कूटी खड़ी है। तभी एक अपराधी उस ठेले वाले से मोल तोल करने लगता है। जैसे ही ठेले वाले का ध्यान भटकता है वैसे ही मौके की ताक में खड़ा उसका दूसरा साथी स्कूटी की डिक्की पर हाथ लगा देता है और जब तक उसका तीसरा साथी चहलकदमी करते हुए स्कूटी तक जाता है और तुरंत वहां से मुड़कर ठेले पर पहुंच जाता है। ये देखिए, ये दोनों अपराधी खरीदारी के बहाने ठेले वाले से पूछताछ कर रहे हैं तो दोनों साथियों की आड़ में अपराधी नंबर 3 डिक्की खोलता है और नोटों से भरा बैग उठाकर चंपत हो जाता है। काम होते ही ठेले के सामने खड़े उसके दोनों साथी भी वहां से चल देते हैं। स्थानीय निवासी पूजा कुमारी ने स्कूटी की डिक्की में 1,80,000 रुपए रखे थे। जब तक वो मार्केट में शॉपिंग कर रही थी तब तक तीनों शातिर अपराधियों ने उसकी गाड़ी से कैश भरा थैला निकाला और भाग निकले। इस वारदात के बाद सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए अब मुंगेर पुलिस तीनों अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। जमशेदपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। लौह नगरी में लूट से दहशत। 9,83,000 लूट ले गए बदमाश, मोबाइल भी ले गए अपराधी। दुकान में बारीकी से टॉर्च की रोशनी में तफ्तीश करती पुलिस। बेड पर बदहवास पड़ा कारोबारी उस वारदात की तस्दीक कर रहा है जिसे बेखौफ बदमाशों ने शाम के वक्त बंदूक की नोक पर अंजाम दिया है। लूट के बाद की तस्वीरें जमशेदपुर के जुगसलाई थाना इलाके की है, जहां 2 की संख्या में आए हथियार बंद बदमाशों ने 9,83,000 की लूट की है। अपराधी इतने शातिर थे कि कारोबारी का मोबाइल फोन भी लूट ले गए। इतना ही नहीं, लूट की वारदात के बाद बदमाशों ने कारोबारी को कमरे में बंद कर दिया ताकि किसी को लूट की भनक न लगे। थाना केंद्र में
एक कबाड़ी व्यापारी है, उनका एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है। उसमें शाम में करीब 6 बजे के आसपास में जब उनके मुंशी अपना काम करके अकाउंट क्लोज कर रहे थे, उस समय 2 व्यक्ति जो है अंदर घुस के उनको मारपीट करते हुए, पिस्टल दिखाते हुए पैसा लूटने के बाद बता रहे हैं, करीब 9 लाख के आसपास बता रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उद्योग सचिव सांवरलाल शर्मा के गद्दी में 2 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर उनके कर्मचारी के साथ पहले मारपीट की। उसके बाद अपराधियों ने गद्दी पर बैठे कर्मचारी बजरंग लाल शर्मा को गन पॉइंट पर लिया, फिर दोबारा मारपीट की और अलमारी में रखे 9,83,000 रुपए को बैग में रखा। भागने के दौरान बजरंग लाल शर्मा को कमरे में बंद कर दिया। अपराधियों के जाने के बाद घायल कर्मचारी बजरंग लाल शर्मा ने हल्ला मचाया। शोर सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने दरवाजा खोलकर उन्हें कमरे से बाहर निकाला और घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है ताकि अपराधियों का सुराग हाथ लग सके। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। गली में 4 व्हीलर आ नहीं सकता है, 2 व्हीलर में आए होंगे और बाकी हम लोग इसमें सभी प्रयास कर रहे हैं कि अगल बगल के सीसीटीवी और बाकी हम लोगों का जो है क्या कर रहे हैं और उसमें टेक्निकल सर्वेलेंस करके कैसे जल्दी डिटेक्ट कर सकेंगे वो कर रहे हैं। और उनका थोड़ा सा इंजरी हुआ है, जो मारा गया है उनको इलाज करा के फिर उनसे हम लोग सर्च करने के भी कॉन्टेक्ट करके 3 महीने इसमें 2 टीम लग रहा है। तुरंत हम लोग इसमें काम करेंगे कि कम से कम पैसा रिकवरी हो जाए और आदमी पकड़ा। लूट की इस वारदात के बाद से कारोबारी दहशत में हैं और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक इस लूट की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। धनबाद में पुलिस की गलत जांच की वजह से 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। झूठे आरोप में लोगों को महीनों सलाखों के पीछे रहना पड़ा। एक को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी। 18 साल बाद अपहरण का मामला झूठा निकला और बड़ा सवाल है, बेगुनाहों को इंसाफ कैसे मिलेगा। धनबाद पुलिस का ये कैसा कारनामा। झूठे आरोप में 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद। अपहरण का मामला निकला झूठा। बेगुनाहों को कैसे मिलेगा इंसाफ। धनबाद पुलिस की गलत जांच के कारण 5 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। महीनों सलाखों के पीछे रहना पड़ा। युवती के अपहरण के आरोप में 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यही नहीं, जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद 2 लोगों की सरकारी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। सरकारी नौकरी चले जाने के कारण एक आरोपी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 परिवार की खुशियां पुलिस के गलत जांच के कारण तबाह हो गई। वहीं युवती अब 18 साल बाद अपने घर वापस लौट आई है। अपहरण में आरोपी बनाए गए लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इधर भी बंगाली रविया अपहरण का केस किया था, किडनैपिंग का। उनकी लड़की अभी वापस यहाँ आई हुई है। इस केस में हम लगभग 3 महीना हम जेल में रहे और इसी केस के दरमियान मेरा सर्विस भी गया, मेरा पूरा परिवार बिखर गया। इसके हम जब सम्मान किए कानून का, कानून भी हमें सम्मान देने का प्रयास करे। लड़की आई हुई है, बरामद करे, इनको यहाँ से ले जाए और इनसे पूछताछ करे और हमारा जो मुआवजा होता है वो मुआवजा देने का काम करे। हमारे घर में 3 लोगों का नाम दिया गया था। उसमें आपका पापा रमेश्वर मल्ला उर्फ बास्केट निषाद, मनोज निषाद और राजू निषाद, ये तीनों का नाम दिया गया था। इसके वजह से हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। मतलब उस वजह से मेरा पापा का 7 महीना जेल रहने से मतलब उनका नौकरी से डिसमिस हो गए हैं। उसके दौरान पापा डेथ कर गए हैं। दरअसल साल 2003 में लोधना मेले में बंगाली रविदास की 20 साल की बेटी आरती कुमारी गुम हो गई थी।
बंगाली रविदास ने लोधना ओपी में बेटी के अपहरण की शिकायत की थी। पुलिस ने 5 लोगों को अपहरण का आरोपी बनाया था। करीब 9 महीने जेल के अंदर रहने के बाद सभी जमानत पर छूट गए। आरोपी राजू मल्ला और रामेश्वर मल्ला दोनों BCCL कर्मी थे, लेकिन अपहरण जैसे संगीन अपराध के लिए कंपनी ने दोनों को नौकरी से हटा दिया। आखिरकार इस सदमे में उसकी जान चली गई। दीपक चौहान और बजरंगी पासवान की भी मौत हो चुकी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? धनबाद पुलिस ने झूठे आरोप में इन लोगों को जेल क्यों भेजा? जब अपहरण जैसा संगीन अपराध इन लोगों ने किया ही नहीं, तो पुलिस जांच में इसे कैसे साबित किया गया? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।